हेलो स्टूडेंट आई एम बैक एंड आप सभी कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और क्या, चलो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो मैं पढ़ा रही थी सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रूफ के लिए देख लो, ये दिशा की बुक है। तो आप सभी प्लीज़ ज्वाइन करो पीसीएम क्लासेस। और ठीक है, शुरुआत करती हूँ मैं ऐसा ही करवा रही हूँ, फिर आपको सीआई करवाऊँगी। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब होता है क्या होता है सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई मतलब साधारण ब्याज और सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, फर्स्ट मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। मैंने 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन वो वीडियो नहीं बनी। तो वीडियो बनी थी लेकिन वापस से कट हो गई, तो इसी इशू से मेरे वापस से बनानी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक ये देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। मतलब साधारण ब्याज उस राशि का, तो ऐसा ही किसका है, 1/16 है प्राइस का। मतलब मूलधन का कितना है, ऐसा ही साधारण ब्याज है, ये इसका मतलब मूलधन 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिदर के बराबर हो, मतलब टाइम और रेट बराबर हो, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी। तो रेट पूछ रहा है ये। ठीक है, सूत्र क्या होता है, लगा दो। सूत्र होता है यहाँ पर 1/16 भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, छोड़ो तुम तो। ऐसा ही ऐसा ही नहीं, इसको छोड़ो। अपन मतलब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ऐसा ही बराबर P/16 लिख सकती हूँ ना इसको। तो देखो, ऐसा ही P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यह सूत्र होता है। ऐसा ही की वैल्यू होती है P/16। यहाँ पर P का P वैल्यू नहीं दे रखी। रेट किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। तो रेट इंटू रेट लिख सकती हूँ अपॉन 100। P से P कट जाता है। ठीक है, P से P कट जाता है, 100 से नहीं कटेगा ये 16R², यहाँ पर 100। रेट बराबर, ये रेट है 100/16 का अंडर रूट, आर बराबर, ये स्क्वायर यहाँ पर चला जाता है तो रूट में हो जाता है 10/4। 2 2 4, 2 5 10। रेट बराबर 2 सही 1/2%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा यार, इतनी गंदी भी राइटिंग नहीं है मेरी, सबसे अच्छी राइटिंग मेरी है। मजाक कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सी आई का है इसलिए नहीं बता रही मैं। जो मैंने टिक लगाए वो एस आई के हैं और सारे सी आई के हैं। ठीक है, ये वाला देखो, किसी धन राशि पर कोई धनराशि है, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25/16 है, या 25/16 है। वही क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो रहा है, भावनाओं समझो। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर है, मतलब रेट और टाइम फिर बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगी। मतलब रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, सूत्र लगाओ तुम दो, ऐसा ही बराबर P/R/T/100। ठीक है, ऐसा ही बराबर, ऐसा ही कितना था, सॉरी 25, और P कितना है 16, और रेट और कौन बराबर, टाइम बराबर है। ठीक है, तो दोनों को आर लिख दूँ। सो अब मुझे ऐसा बताओ कि 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 नहीं जाएगा, कोई ना। 1 मिनट, ठीक है करती हूँ, ये 25 हो जाएगा। अल्लो पूरा कर देती हूँ, मैडम पूरा नहीं बताती। ये R² हो जाएगा, R/R, तो R², ये 16 इधर चले जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही थी, फिर मैं छोड़ो रे यार,
इनके समझ में नहीं आएगा, पल्ला ही नहीं पड़ेगा इनकी, पल्ला ही। ये 16 इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो भाग में आता है, ये स्क्वायर में तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ 2500 का रूट क्या होता है, फटाफट बताओ। आई थिंक 50 होता होगा, आई थिंक नहीं मैम, राइट है। 4 का फटा बोलो, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 4 2 जा 8.5। इसको परसेंटेज में लिखते हैं हमेशा रेट को, 12.5। अब मैडम इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, इसको कैसे लिख सकती हूँ, और 12 से ही 1/2, हाँ इसमें ऐसे ही दे रखा है, तो 12 से ही 1/2 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया, चल ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आपको समझ में तो आ रहा है ना मैडम, धासु समझ में आता है, धासु। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में, टाइम देख रहा है 5 ईयर, कोई राशि है ना, ये राशि है 1 मान लो राशि, वो कितनी हो जाती है 3 गुना, तो 3 लिख दो। अब कोई ऐसा बताता है यहाँ पर 100, यहाँ पर 300, तुम तो अपन डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मैडम हम डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट देखो 5 ईयर में, कितने ईयर में 5 ईयर में, फिर आता है 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर, मतलब रेट बराबर है, दोनों की क्या है, रेट इक्वल है, वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, 6 गुनी हो जाएगी, वही राशि है, कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इसमें रेट देखो, रेट कितनी है, रेट पहले सब कुछ बता देती हूँ, मेरे को ध्यान है, तुमको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 3 गुनी दे रखा है ना, 3 गुना, ठीक है, तो समझ लेना ऐसा ही 1 है, सॉरी ऐसा ही 2 है, और मूलधन 1 है, 3 गुना मतलब अमाउंट कितना है टोटल 3। समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया इतना, ठीक है, तो लिखो सब कुछ आ गया, तो ऐसा ही, ऐसा, सॉरी क्या निकालना है, रेट निकालनी है पहले, रेट निकालो, रेट इक्वल टू ऐसा ही इंटू 100 आ गया, अपॉन पी इंटू टाइम, कितना दे रखा है, रेट निकालनी है, ऐसा ही कितना है 2, ये कितना है 100, पी कितना है 1, टाइम कितना दिख रहा है 5 ईयर, और ठीक है ये 20, रेट कितना है ये 40%, 40%। अपन को निकालना क्या है, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट कितना है पूरा 6, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि प्राइस होती है वो 1 होता है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब लगाओ सूत्र, टाइम निकालना है, सूत्र होता है ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्राइस इंटू रेट, टी का टी ऐसा ही कितना है 5 और इंटू 100, पी कितना है 1, रेट निकाली 40। ठीक है, तो 0 से 0, ये तो कटेगा ही नहीं, रुको, 50, अभी दिया था ना भाग, कितना आया था 12.5। अब यहाँ पे परसेंटेज ना लगाई, ये लगा दो, क्यों मैडम क्यों लगा दिया, रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, टाइम हमेशा ईयर वर्ष मास मंथ इनमें होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं कितना होता है 12.5। ठीक है, नो चीटिंग। आगे देखो, आगे देखो 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 बच्चों मेरे, देखो क्या देखें मैडम, क्वेश्चंस, न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी, टाइम पूछ रहा है, जिसमें एक राशि 20% है। कितनी राशि है, राशि कितनी है, प्राइस 20%, 20%, ठीक है 20%। अब मुझे ऐसा बताओ, परसेंट को नीचे लिख सकती हूँ मैं, लिख दिया, 0 से 0, 2 5 10, 1/5, क्या है प्राइस कितनी है 1/5। अब सुनो, ये कितना होता है ब्याज, और ये कितना होता है प्राइस यानी मूलधन। ठीक है, अब आगे पढ़ो, प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दुगनी से अधिक हो जाए। ठीक है यार, ये तो मुश्किल हो गया,
वो तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ऐसा ही निकालना है। अच्छा, दोनों ही निकालना है। अतः अपन को प्राइस यानी मूलधन और ऐसा ही दोनों निकाल दें, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, मेरे को ऐसे बताओ, मिश्रण अमाउंट निकाल दो, अमाउंट अमाउंट ठीक है, अमाउंट अमाउंट मतलब टोटल, टोटल कितना है? 6516 हो गया। ये कितना है? 5। अब ये पूछ रहा है कितने वर्षों में न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की क्या होगी जिनमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, यार ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का है, चल कोई ना, तुम तो पढ़ लो, प्रतिवर्ष की दर से दुगनी हो से अधिक हो जाए, मतलब इससे दुगनी, यह है ना मूलधन, इससे दुगनी और अधिक हो जाए, दुगनी से भी अधिक, जैसे 2 है, 2 का दुगना होता है 4, लेकिन वो 4 से ही अधिक हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। 5 का स्क्वायर, इसमें 6 का स्क्वायर करो, ये कितना हुआ? 125। पहले रुक जा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तो ये हाल था, सेकेंड ईयर में यह हाल है। ठीक है, 125, इसका होता है 216। नहीं मैडम 36 होता है, रॉन्ग क्यों कर रहे हो? 36 होता है बेटा, मेरा दिमाग थोड़ा फास्ट दौड़ता है, क्या करूँ। थर्ड ईयर में होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 25 आएगा ना, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। सॉरी यार बच्चों। फोर्थ ईयर में देखो, फोर्थ ईयर में इसका 625, 5 का क्या बोलते इसको, 5 की घात 4, इसमें 6 की घात 4 आएगी, तो इसका हो जाएगा 1296। हो गया ना। इसका दुगना क्या होता है? इसका दुगना होता है 10, 5, 12, 1250 से ज़्यादा हो गया ना ये, छाप लो, ऐसा होगा। जिसको नोट्स चाहिए ना, मेरे पास नोट्स पड़े हैं बच्चों, मांग लेना बस एक बार, तुम मांगो तो सही है, सब कुछ दे दूँगी। पढ़ाई में कौन सा है क्वेश्चन? फोर्थ, ये फिफ्थ। यदि किसी धन का 8% की दर से, रेट कितनी है? 8%, 5 वर्ष टाइम 5 ईयर, 5 ईयर, साधारण ब्याज 640, ऐसा ही 640 रुपीज़। तो अपन को क्या बताना है? प्राइस, प्राइस फॉर्मूला खुद करो, अब मैं नहीं बताने वाली। प्राइस ऐसा ही कितना है? 640 इंटू 100, रेट कितना हुआ? 8 और ये 5। ठीक है बच्चों, ये 20, यस मैडम, ये 8 8 जा कितना हुआ? पी बराबर कितना हुआ? 8 2 0 2 0 है ना, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इतना नहीं करूँगी। 16 ये आएगा, पी बराबर 60 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो 6 क्वेश्चन, ये लास्ट है, फिर अगला वीडियो बनाऊंगी मैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, टाइम दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है 8 ईयर, और दुगना हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अमाउंट कितना है? 2, अमाउंट है 2, और ऐसा ही होगा 1, और पी आई होगा 1। ठीक है, छापो। ऐसा ही क्या निकालना है मुझे? रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है मैडम ऐसा ही इंटू 100 और अपॉन रेट तो तीर के, प्राइस इंटू टाइम। ठीक है, रेट ऐसा है कितना? 100 और पी कितना? 1 और टी कितना होता है? 8, और तो आर, इसमें भाग दो 100 में, 8 का भाग दो, जल्दी दो, मेरे को नहीं आता। 8 एकम 8, 9 10 2 बजे, 8 दूनी 16, कितने बजे? 4, और पॉइंट 4, तो 8 पंजे 40, 12.5%। देख लो भाई, ये आंसर तो 12.5%। ठीक है, अब ठीक है, यही ख़त्म करते हैं, मैं अगला वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरे को ध्यान है कोई नहीं देखता इतना बड़ा वीडियो। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट लेना अपने ऐसे, लो ले लो सारी कॉपी के, नहीं तुम बोलोगे तो PDF बना के भेज दूँगी। ठीक है, बाय।